Hello students, good morning. How are you all? Fine. स्टूडेंट लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने वर्कबुक चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या किया था, लेक्चर नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था, है ना। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों ने वर्कबुक में अच्छे से लिख लिया है, आई होप। ओके, सैटरडे को मुझे ये सबमिट कराने आप लोगों को आना है। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है क्या, देखो, फाइंड, सिर्फ इतना ही बोला है कि फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल का 10,100 उनसे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डिवीजन है। ओके, अब तक जो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देखा वो सारा फ्रैक्शन का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था। अब यहाँ से डेसिमल का आएगा। तो चलो आ जाओ यहाँ पे। फर्स्ट वन इज 3.71 इंटू 10। तो जैसा कि हमने आगे किया था, पॉइंट निकालेंगे तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद। तो डिनोमिनेटर में 100 आएगा, है ना, क्योंकि 2 0 वाला टर्म आएगा तो 0 0 कैंसिल। तो 371 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे 10 है तो ये तो कट हो गया, 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद, तो 37.1 आया समझ में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 29.0। यहाँ पे अब 29 के पास 9 के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो डिनोमिनेटर में 10 इंटू 10, 10 10 कैंसिल, क्या बचा 29। देयरफॉर 5.369 इंटू 100 5.369 इंटू 100। तो देखो डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आज आएंगे। देखो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 3 डिजिट के बाद। तो 1000 इंटू 100, क्योंकि 100 मल्टीपल में है तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल, यहाँ पे भी। तो कितना जीरो बचा अब डिनोमिनेटर में 1, तो वो डेसिमल कन्वर्ट करेंगे हम फ्रैक्शन टू, तो कहाँ पे आएगा 536.9। क्यों 1 डिजिट के बाद पॉइंट आया, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, तो 536.9 आया समझ में। ओके, अब आगे यहाँ पे देखो 2 डिजिट के बाद है तो 1285, डिनोमिनेटर में 2 0 यानी 100 इंटू 100, तो 100 कैंसिल, क्या आएगा 1285। देखो डेसिमल पॉइंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड जाएगा, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखो 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट 10 से किया, यानी 1 डिजिट डेसिमल राइट साइड जाएगा तो 3 के बाद आएगा। तो 3.0 लिखो या सिर्फ 3 लिखो, तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, पॉइंट के पहले होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। कैसे आएगा, 3 के डिनोमिनेटर में अगर हम डेसिमल यहाँ से हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 10 10 कैंसिल, तो सिर्फ 3 बचेगा। ओके, चलो, देयरफॉर यहाँ पे 0.7 है, 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट है, वो जाएगा। तो 7 2 डिजिट जाएगा कि 1 डिजिट पहले, तो वो देखना है। 2 डिजिट तो एक तो ये वाला कट। अब 7 इंटू 10 यानी कितना आएगा 70। 0.02 यानी कि 2 के डिनोमिनेटर में देखो कितना आएगा 10 की 100, क्योंकि 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ओके, इंटू 100 कैंसिल, कितना बचा 2, यहाँ पे 40 बचेगा। कैसे बचेगा, 3 डिजिट है ना, 3 0 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट को डेसिमल पॉइंट को जाने देंगे, तो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3, उसके बाद एक और 0 ले लेंगे तो 40.0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40। ना समझ में आए तो ऐसा कर लेना, यहाँ पे 2 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 100, यहाँ पे 2 डिजिट गए, 4 इंटू 10 40। ओके, देयरफॉर 1.3 इंटू 100, डेसिमल हटाएंगे हम तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, इंटू 100 करेंगे तो 0 0 1 0 कैंसिल होगा ना यहाँ से, तो 13 इंटू 10 130। ओके, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट राइट साइड जाएगा, यहाँ पे 12 के अंदर क्या होगा, डिवाइड कर रहे हैं हम, तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड आएगा।
तो 0.6 डिवाइड बाई 10, तो देखो यहाँ पे 6 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ 0.6 को तो क्या आएगा 6/10, है ना, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो क्या आएगा 10 वाला टर्म, दिस इज 10 डिवाइड बाई 10। तो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे जैसे आगे किया था कल, तो 1/10 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, तो क्या आएगा 6/100। तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 6, आगे कुछ नहीं है तो 0 और पॉइंट लगा दिया 2 डिजिट के पहले तो पॉइंट के आगे 0.06। ओके, आया समझ में? क्या किया देखो, 0.6 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया 6/10, उसको डिवाइड किया है 10 से क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो डिवाइड बाई 10। अब 6/10 एज इट इज, यहाँ पे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो कटिंग नहीं हो रही है तो 6 इंटू न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 1 6 एंड 10 10 100। तो 2 डिजिट के बाद अब डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करेंगे ना, तो दो डिजिट है, 2 0 है, तो 2 डिजिट के बाद हमने यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो बस जैसा इसमें किया वैसा ही सब में, इसको इरेज कर देती हूँ, अगर आपको लिखना हो तो वीडियो रिवाइज करके लिख लेना। अब यहाँ पे है 1.2 डिवाइड बाई 100। देखो 1.2 को 100 से हमें डिवाइड करना है, इस तरह से लिखेंगे तो ये डिवीजन में ही है। तो देखो एक पॉइंट यहाँ पे है, हमें और 2 डिजिट आगे लेके जाना है, तो 2 1 यहाँ पे था 1 डिजिट, यानी कि यहाँ पे अभी भी 1 डिजिट आगे, तो यहाँ पे पॉइंट और 0, तो क्या आंसर आएगा 0.012। ऐसे समझ में ना आए तो जैसा मैंने अभी किया था वैसे ही करना, 12/10 डिवाइड बाई 100, तो 12/10 इंटू 1/100 होगा, है ना, क्योंकि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया। अब 10 इंटू 100 यानी 1000, तो 1000 है तो क्या आएगा 3 डिजिट के बाद, तो 0 1 2 आ गया। यहाँ पे देखो सेम आया, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्टली डिनोमिनेटर में 100 लगा दो। अब डिजिट कितने डिजिट आगे जाना है, 2 डिजिट, एक ऑलरेडी हम यहाँ पे तो है और 2 आगे लेके आएंगे तो 0.012। ओके, सेम यहाँ पे 0.4 डिवाइड बाई 100, कहाँ पे हम अभी, यहाँ पे अभी और 2 डिजिट आगे जाना है तो 0 और 1 डिजिट गए तो यहाँ पे आए और एक, तो 2 डिजिट हो गया, तो 0.004। ओके, यहाँ पे थे 2 डिजिट आगे आए तो यहाँ पे आएंगे, है ना, therefore 2.03 डिवाइड बाई 10, यहाँ पे है, हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो एक और डेसिमल पॉइंट आगे आएंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा 0.203, फिर 6.31/100। देखो ऑलरेडी हम यहाँ पे है, 2 डिजिट आगे आना है तो 1 2, यहाँ पे आए तो 1, यहाँ पे आए तो 2, है ना, तो 2 डिजिट आगे आएंगे तो आंसर क्या आएगा आपका, देखो 6.31 यहाँ पे है, 2 डिजिट आएंगे तो ये 1 डिजिट आया, इसके पहले आएंगे तो यहाँ पे 2 डिजिट, तो 0.0631, है ना, 6 के आगे आए एटले 1 और यहाँ पे आए तो 0, therefore 31.04 डिवाइड बाई 10। देखो 10 से डिवाइड किया तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड यानी 3.104, 7 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.00, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 3 डिजिट के बाद आ गया, 700 3 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद तो 0.013 हो गया, 3 1 and 0 3 डिजिट, 8.34 तो 0.834, क्यों, 1 डिजिट लेफ्ट साइड आएगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 8 के पहले। आया समझ में? डिवीजन में ये याद रखना है कि लेफ्ट साइड मूव करना है, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, 0.3 इंटू 2, तो सबसे पहले पॉइंट हटा दो, तो 3/10, 2/10, 3 2 जा 6/100, 10 10 जा 100, तो 0.06 आया समझ में? या इसमें से ये कैसे आया, ये समझ में आया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। ओके,
चलो सेम यहाँ पे 7 के 0.7 है, उनको फ्रैक्शन कन्वर्ट किया तो 7/10, यहाँ पे 4/10, तो 7 4 जा 28, 10 10 जा 100, तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लाएंगे? 2 डिजिट के बाद, तो ये 8 ये 2.28 है, तो 2 डिजिट हो गए 0.28। ओके चलो यहाँ पे 13/10, 12/10, 13 into 12, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना, तो 13 into 12, 0 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 6 F 3 plus 2 5 and 1 50 156, 10 10 जा 100, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.56। ओके कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। पहले ये देखो यहाँ पे आएगा 23/100, क्यों 100? 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ पे 3/10, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो 10, 23 into 3, 3 3 जा 9 and 2 3 जा 6, 100 into 10 यानी 1000, तो 3 डिजिट के बाद तो 9 6 69, तो है 0, ये 3 डिजिट। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट, तो ये हो गया 0.069। Therefore फिफ्थ वन, देखो इसमें क्या है, 0.15 into 0.9, तो 15/100 आएगा एंड 9/10 आएगा। अब कैसे आ रहा है ये 110? समझ में आ रहा है? 2 डिजिट के बाद है तो 2 0 वाला यानी 100, 1 डिजिट के बाद है तो 1 0 वाला टर्म 10, 15 into 9 135 है ना, और 1000, तो आंसर क्या आएगा? 3 डिजिट के बाद, तो 135 ऑलरेडी 3 डिजिट है, हाँ है, उसके पहले 0 डेसिमल पॉइंट और 0, तो ये हो गया फ्रैक्शन टू डेसिमल। नाउ 2.5 into 0.07, तो 2.5 डेसिमल टू फ्रैक्शन जाएंगे तो 25/10, 0.07 फ्रैक्शन में जाएंगे तो 7/100, 25 into 7 175 अपॉन 1000, 3 डिजिट के बाद तो 0.175, तो ये हो गया हमारा सिक्स्थ वन। नाउ अभी 7 और 8 दो बाकी है ना, तो वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। इसका 7 और 8 दो आपको घर पे करना है अपने खुद के लिए प्रैक्टिस में। ओके चलो ये अच्छे से कर लो। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, जिस तरह से आगे मल्टीप्लिकेशन किया था डेसिमल का, यहाँ पे डेसिमल का डिवीजन करना है। तो सेम मेथड मल्टीप्लिकेशन में कैसे किया था, डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है, जो पिछला टर्म होता है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें हम यहाँ से। 0.8 डिवाइड बाई 4, 0.8 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 0.8 को फ्रैक्शन डेसिमल टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे। तो 8 डिवाइड बाई 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आएगा 10। अब डिवाइड बाई 4 एज इट इज। अब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/4। ओके चलो अब कटिंग होगी। 4 2 जा 8 एंड 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 10, अगेन कटिंग 2 5 जा 10, तो बचा क्या, न्यूमरेटर पूरा खाली हो गया तो 1, डिनोमिनेटर में 5, तो बचा 1/5। Therefore 13.6 डिवाइड बाई 7, तो 13.6 में 136 डिवाइड बाई 10, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है तो डिनोमिनेटर में 10, डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर देंगे तो 1/7। ओके ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे तो। अब कटिंग 136 डिवाइड बाई 7 करो, होगा कि नहीं होगा, 136 है वो 7 से कट होगा कि नहीं होगा, अब होगा। यहाँ पे 7 नहीं है, मिस्टेक है, 17 है। ओके तो
तो अब 70 के टेबल में 136 आता है, देखो कितना होता है, चेक करो चलो जल्दी से। 136 17 का टेबल, ओके यहाँ पे 17 8 होगा 136 है ना, लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको कटिंग हम डिनोमिनेटर में 10 रखेंगे क्योंकि ये डेसिमल है ना, तो 2/10 आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 0.2, इस तरह से लिखे रखेंगे, 1/5 फ्रैक्शन में नहीं। तो सेम वही मैं सोच रही थी। चलो यहाँ पे आ जाओ, 136 इंटू 1/17, तो 17 8 136 हुआ, यस हुआ। तो 100 ऊपर आया 8, डिनोमिनेटर में 10, तो आंसर क्या आएगा 0.8। ओके, नाउ थर्ड वन, 2.8 डिवाइड बाई 0.7, तो 28/10 इंटू 7 डिवाइड बाई 0.7 है ना, तो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले इसको डिवीजन में ही रखो, 7/10 हो गया ये। अब 28/10 डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 10/7 हो जाएगा, 10 10 कट, 7 4 28, तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का 4। ओके, नाउ फोर्थ वन, 3.2 यानी कि 32 डिवाइड बाई 10, डिवीजन एज इट इज 8 डिवाइड बाई 2 डिजिट है तो 100। अब 32/10 मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे तो 100/8, 0 0 कैंसिल, 8 4 32, 4 इंटू 10, तो क्या बचा अब यहाँ पे 40। ओके, फिफ्थ वन, 0.25 डिवाइड बाई 0.5, तो 25/100, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन 5/10। ओके, तो 5/10 डिवीजन एज इट इज रखेंगे पहले। चलो अब रेसिप्रोकल होगा इसका, तो 10/5, 0 0 कट, 5 5 25, तो 5/10 बचा, तो 0.5 आंसर आएगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट। बस इतना आसान है, आप 2 मिनट में कर सकते हो चुटकी बजा के। चलो यहाँ पे 2.4 पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 10, डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12, 12 2 24, 2/10 यानी 0.2, 0.56, तो 56/2 डिजिट है तो 100, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, डिवीजन होगा, है ना, मैंने मल्टीप्लिकेशन की साइन कर दी है, डिवीजन 8/100, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100/8, 100 कैंसिल, 8 7 56, आंसर क्या आएगा हम लोगों का 7। नाउ लास्ट 8th वन, चलो 0.06 है तो 6 के डिनोमिनेटर में 100, 2 डिजिट है, डिवाइड बाई 2/100, तो 6/100 एज इट इज, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे 100 ऊपर जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 10, ये रेसिप्रोकल हो गया, 2 3 6, आंसर क्या आया 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब इसके बाद सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन है ना, देखो पीछे कितने सारे हैं, है ना, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज आपको ये सब आ जाना चाहिए, ओके, और सारे टेबल्स है वो भी अच्छे से आ जाने चाहिए, तो ये आप लिख लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 15 16 17 वो सब करेंगे, क्योंकि वो अभी थियोरेटिकल है। चलो, तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर रखते हैं।